दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का सब्जेक्टिव का सेट नंबर 2। जी हाँ रियल स्टूडेंट्स, हमारा सेट नंबर याद रखिए मेरे भाई, क्या सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को पूरा बेटर तरीके से दोस्तों क्या किए थे, कंप्लीट किए थे। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं देखे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जरूर देख लेंगे। मेरे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, सब्जेक्टिव में चैप्टर वाइज बता रहा हूं भाई, याद रखिएगा। क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है। आप कहेंगे सर और सब्जेक्ट में तो आप चैप्टर वाइज नहीं बताते थे, पर इसमें क्यों बता रहे। तो दोस्तों मैं चैप्टर वाइज इसमें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों मैं थोड़ा सा चैप्टर का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अगर मैं कर दूं मेरे दोस्तों, तो आप फाइनली अपने तरफ से भी दोस्तों समझकर आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा मेरे भाई लास्ट लेसन का, वो होगा क्या भाई, क्वेश्चन का नाम मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पे लेके आया हूँ, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन है सर व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या तैयार करने के लिए अपेक्षा की गई थी। मेरे दोस्तों हमारा हेमल था, मिस्टर जो हेमल था ना भाई, हेमल जो हेमल मास्टर था ना भाई, वो हमारा एच हेमल दोस्तों, एम हेमल कहता है क्या कि हमें फ्रेंच को दिया है भाई क्या करने के लिए, पार्टिसिपल करने के लिए। क्या करने के लिए दिए हैं दोस्तों बताइए भाई, तो बताएंगे सर पार्टिसिपल करने के लिए दिए थे। क्या करने दिया था सर, पार्टिसिपल करने के लिए दिया था। एक ही गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आ करके यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। एक्सपेक्टेड टू बी, देखिए भाई सीधा सीधा देखिए भाई लिखा हुआ है या नहीं, फ्रेंच टू बी एक्सपेक्टेड टू बी, सब कुछ सीधा सीधा लिखा हुआ भाई, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। बस आपको जो पूछा है उसको आपको भर देना है। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ रूल ऑन पार्टिसिपल दैट डे, यानी दोस्तों उस दिन फ्रेंच से पार्टिसिपल के नियम के साथ तैयार रहने की अपेक्षा की गई थी। जो हमारा फ्रेंच का दोस्तों जो टीचर थे वो कहते हैं फ्रेंच आज मैं आपको पार्टिसिपल का होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे पूरा करके आएंगे। क्या एम हेमल ने पूरा, सॉरी फ्रेंच ने पूरा करके गए थे। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं गए थे सर पूरा करके। आगे कहता है मिस्टर हेमल ही इज टीचर, और दोस्तों मिस्टर हेमल उसका क्या था भाई, शिक्षक था। हैड ऑलरेडी अनाउंसमेंट दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, और दोस्तों मिस्टर हेमल ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि आज की क्लास में पार्टिसिपल से सवाल पूछे जाएंगे। मिस्टर हेमल ने दोस्तों पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि आज पार्टिसिपल के बारे में सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, तो आप लोग पार्टिसिपल करके आएंगे, ठीक है। आगे देखिए भाई, फ्रेंच डिड नॉट नाउ इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और कहता है दोस्तों फ्रेंच को उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। और फ्रेंच कहता है कि मुझे, फ्रेंच कहता है दोस्तों कि पार्टिसिपल का मुझे पी भी नहीं पता है। पार्टिसिपल तो दूर की बात, पार्टिसिपल का मुझे पी तक नहीं पता है। पार्टिसिपल का तो दूर की बात, मुझे पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता है, ठीक है। आगे कहता है दोस्तों ही वाज एज्यूमिंग ए रिबेक फ्रॉम मिस्टर हेमल ऑन दैट डे,
और दोस्तों वो उस दिन एम हेमल से फटकार की उम्मीद कर रहा था। अरे भाई, मैं तो होमवर्क भी नहीं बनाया हूं और ऊपर से मैं लेट से स्कूल जा रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा टीचर यानी एम हेमल मुझे डांटेंगे। क्या दोस्तों एम हेमल ने फ्रेंच को डांटा था? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं डांटा था सर। क्या मेरे भाई, फ्रेंच को बिल्कुल नहीं डांटा था। देखिए मेरे भाई, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूं ताकि मेरे दोस्तों आप लोगों को बेहतर तरीके से दोस्तों समझ में आए। क्या लिखा था सर कि उस दिन स्कूल फ्रेंच से क्या तैयार रहने की अपेक्षा की गई थी? देखिए को साथ साथ दोस्तों पार्टिसिपल, फिर भी दोस्तों वो पार्टिसिपल का कहते हैं दोस्तों कि पार्टिसिपल का मुझे पी भी नहीं पता है, पार्टिसिपल तो दूर की बात। और दोस्तों वो कहते थे अच्छा आज हम स्कूल जा रहे हैं ना, मुझे पूरा डांटेंगे सर। क्या करेंगे मेरे भाई? सर मुझे पूरा डांटेंगे, फटकार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं पहला तो होमवर्क नहीं बनाया हूं, दूसरा मैं स्कूल लेट से गया हूं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एम हेमल उसे डांटते नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? फ्रेंच उस दिन स्कूल में क्या सामान्य बात देखी? जब दोस्तों फ्रेंच स्कूल पहुंचते हैं तो मेरे दोस्तों वो कहते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो वो फ्रेंच उस दिन स्कूल में क्या असामान्य बातें देखते हैं। तो मेरे दोस्तों जब फ्रेंच जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं, कब? जब उन्होंने पार्टिसिपल नहीं किए थे। कब? जब वो लेट से पहुंचते हैं। तो देखते हैं क्या मेरे दोस्तों कि स्कूल इस कदर शांत था, इस कदर शांत थे मेरे भाई कि जिसे देख कर लगता था कि ये संडे मॉर्निंग है। वही आपसे पूछा गया है जब फ्रेंच स्कूल पहुंचते हैं तो वो क्या असामान्य बात देखते हैं और दिन की तुलना में? फ्रेंच नोटिस समथिंग डिफरेंट अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल में कुछ अलग देखा। क्या देखा? जनरली यानी दोस्तों हमारा आमतौर पर जनरली व्हेन दे स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट हॉस्टल एंड बस्टल। कहता है आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत चहल पहल होती है। अक्सर दोस्तों जब हम लोग स्कूल जाया करते हैं, जैसे अभी आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोग देखेंगे दोस्तों स्कूल में कितना चहल पहल होती है भाई। क्या मेरे भाई, स्कूल में अभी कितना चहल पहल होती है भाई। ठीक है, आप दोस्तों जैसे हमारा फ्रेंच पहुंचते हैं भाई और देखने के बाद दोस्तों स्कूल में देखते हैं भाई पूरी तरह से शांत है, चहल पहल नहीं है भाई, नो हॉस्टल नो बस्टल। ठीक है, तो देयर वाज ए ग्रेट हॉस्टल एंड बस्टल विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अरे बच्चा का नाटंकी तो मेरे दोस्तों चलते रहता है स्कूल में। आज भी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शरारती करते हैं भाई। स्कूल के बेंच में दोस्तों जहां पे बैठते हैं आप देखेंगे दोस्तों क्या करते हैं भाई, दराज को अंदर करते हैं यानी डोर को मेरे दोस्तों जो है दरवाजा होते हैं भाई, है ना, उसको आप क्या करते हैं भाई, खोलते हैं और बंद करते हैं, ओपन आउट करते हैं ना भाई, ओपन क्लोज करते हैं तो जो आवाज आती है ना भाई वो बाहर तक गूंजते हैं। फ्रेंच कहते हैं कि वो भी आवाज अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे कि विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, open and closing of desk, lesson repeated loudly in unison created a lot of commotion, but on the day everything was still and silent like that of Sunday morning। और कहता है दोस्तों जिसकी आवाज सड़क पर सुनी जा सकती थी, नहीं बच्चा जब चिल्लाते हैं दोस्तों स्कूल में तो उनकी जो आवाज है, उनकी जो वॉइस है वो सड़क तक सुनाई पड़ती है। डेस्क खोलना और बंद करना एक स्वर में जोर से दोहराए जाने वाले पाठ से काफी हलचल होती है, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था, सन्नाटा था। जिस दिन वो स्कूल में पहुंचे पूरी तरह से क्या था भाई, शांत थे। इट वॉज टोटली अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, कहता है दोस्तों कि जैसे रविवार की सुबह होती है, जैसे रविवार की सुबह जब कोई बच्चा स्कूल नहीं जाते मेरे भाई तो वो स्कूल क्या होता है भाई, पूरी तरह से शांत होते हैं, है ना। यह पूरी तरह से असामान्य और आधुनिक आश्चर्यजनक बातें थी भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भाई। ठीक है, समझ है मेरे बात। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन अप द बुलेटिन बोर्ड। अच्छा दादा, जो हम लोग का बुलेटिन बोर्ड था ना भाई, जिसमें दोस्तों न्यूज़पेपर होता था, और यही तो बुलेटिन बोर्ड था जिस पर फ्रेंच दोस्तों खड़े होकर इस तरह से देख रहे थे कि आखिरकार इस बुलेटिन बोर्ड में क्या न्यूज़ है। पूरे भीड़ लगी हुई थी मेरे दोस्तों, काफी क्राउड थे उस एरिया में, काफी क्राउड थे उस एरिया में। और देखने के बाद
मेरे दोस्तों जब वो स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद जब वो स्कूल के क्लासरूम में बैठते हैं तब उसे पता चलता है क्या क्या पता चलता है मेरे भाई, वो देखते हैं मेरे दोस्तों कि आज हमारा फ्रेंच सब्जेक्ट का लास्ट क्लास है, शायद इसी कारण से वहां पे भीड़ लगा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। जो बुलेटिन बोर्ड थे भाई उसमें क्या लिखा हुआ था भाई, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो फॉर लास्ट 2 ईयर एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ public announcement was put up on the bulletin board like the last battle, the draft, the order of commanding officer etc। कहता है दोस्तों कि पिछले 2 सालों से हर महत्वपूर्ण खबर या सार्वजनिक घोषणा बुलेटिन बोर्ड पर लगाई जाती थी। पिछले 2 साल के जितने सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस न्यूज है, या दोस्तों अगर हम बात करें जितने सारे युद्ध हुई है, सारे युद्ध के बारे में दोस्तों क्या किया गया है, याद रखिएगा सारे क्या किया गया है मेरे भाई, तो बताएंगे सर वो सारा नोटिस जो है मेरे दोस्तों उस बुलेटिन बोर्ड पे दिखाया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, एन ऑर्डर फॉर बर्लिन दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज, और बर्लिन से ऑर्डर आती है कि आप दोस्तों फ्रांस के 2 शहर अल्सेस एंड लॉरेंस में अब आज के बाद यानी कल से फ्रेंच सब्जेक्ट को समाप्त करके मेरे दोस्तों जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जर्मन लैंग्वेज क्या किया जाएगा मेरे भाई, पढ़ाया जाएगा। इस बात को याद रखिए, क्या मेरे भाई, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए मेरे भाई बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था, तो बताएं सर अभी क्या पिछले 2 साल से महत्वपूर्ण खबर या सार्वजनिक घोषणा बुलेटिन बोर्ड पर लगाई जाती थी। जैसे ही हारी हुई लड़ाई, जैसे दोस्तों कोई हार जाते थे भाई लड़ाई की, ड्राफ्ट, कॉमेडिंग, ऑफिसर के आदेश आदि, यानी ऑफिसर का अगर कोई आदेश होता था मेरे दोस्तों तो वो आदेश भी मेरे दोस्तों वो आदेश भी वहां पे क्या होता था, इसी बुलेटिन बोर्ड पे दोस्तों दिए जाते थे। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्तों क्या होता है, बर्लिन से एक आदेश आया कि अब फ्रांस के 2 शहर अल्सेस एंड लॉरेंस में आज से यानी आज के बाद यानी कल से आप लोगों का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज को समाप्त करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो वो ठीक हो, आप देखिए मेरे भाई, अब यहां पे गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, अब क्या कहता है मेरे भाई कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेंस के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इस प्रकार वर्तमान मुद्दों को आमतौर पर बुलेटिन बोर्ड पर लगाए जाते थे। बुलेटिन बोर्ड पे पिछले 2 साल का न्यूज लगाए जाते थे, और दोस्तों अगर कोई युद्ध हुआ जिसमें कोई हार गए या कोई जीत गए, कोई भी बैटल हुई, वो बैटल के बारे में दोस्तों नोटिस होती थी, या कोई ऑफिसर कोई आदेश देते तो दोस्तों वो आदेश भी वहां पे था। तो मेरे दोस्तों आमतौर पर अगर हम बात करें किस लिए क्राउड लगा हुआ था, तो मेरे दोस्तों उस बुलेटिन बोर्ड पे ये लगा हुआ था क्या, पिछले 2 साल का न्यूज, साथ ही साथ मेरे दोस्तों कि हमारा फ्रांस के 2 शहर अल्सेस एंड लॉरेंस में आज के बाद दोस्तों कल से हमारा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है ना, सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है मेरे भाई, मोहब्बत से देखिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग देखिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। एम हेमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाएं किस प्रकार बदली। जब दोस्तों एम हेमल है हमारे टीचर से भाई, समझिए, ठीक है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक लिख नहीं पाओगे, इसलिए दोस्तों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूं मेरे भाई, ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आए। समझ रहे बात को ना। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, दिल में आप इरादा बना ले, आप कोई भी सब्जेक्ट को लिए मेरे भाई, आप दिल में पहले से ही इरादा बना के रख लिए कि 30 में से 30 ला कर दिखाएंगे, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। 30 में से 30 ला कर दिखाएंगे, इस बात को मेरे दोस्तों आप याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। एम हेमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावना किस प्रकार बदली।
क्या बताएंगे सर? French feeling about Emhemal and school were totally changed. Now, when he come to now that Emhemal was going to teach his last lesson in the school. कहता है दोस्तों फ्रेंच की एमहेमल और स्कूल के प्रति भावना अब पूरी तरह बदल गई थी जब उसे पता चला कि एमहेमल स्कूल में अपना आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहा है। अब दोस्तों फ्रेंच को यह बात जैसे ही पता चला कि आज हमारा टीचर हमारा एमहेमल आज हमारे स्कूल में लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे और इसी पार्ट के बाद हमारे जिंदगी में दोबारा फिर फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, वो दोस्तों मायूस हो गए और वो कहते हैं मैं फ्रेंच का फ तक नहीं सीख पाया, मैं फ्रेंच का एफ तक नहीं सीख पाए और हमारा लैंग्वेज पूरी तरह से समाप्त कर दिया जा रहा है। आगे कहता है दोस्तों, क्या ध्यान से सुनिएगा, कहता है दोस्तों इट वाज ए थंडर क्लैप फॉर हिम, और कहता है दोस्तों यह उसके लिए एक क्या हुआ भाई यह उसके लिए एक वज्रपात था भाई, नहीं एक थंडर क्लैप थी भाई, वज्रपात था नहीं होता भाई कि मैं पूरे साल भर समझ दिया, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं पता था कि अचानक एक ऐसी न्यूज आएगी जिस न्यूज में कहा जाएगा कि आप हमारा अल्सिस और लॉरेंस के स्कूलों में फ्रेंच सब्जेक्ट को समाप्त करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और मैं कुछ नहीं सीख पाया। आगे कहता है दोस्तों द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड पैट्रियोटिक फीलिंग इन हिम, और कहता है दोस्तों बर्लिन से मिले आदेश ने उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगा दी। अब कहता है कि मैं सीखूंगा। He felt sorry for not learning his lesson, और कहता है दोस्तों कि उसे अपना पाठ ना सीख पाने का दुख हुआ। बिल्कुल भाई, जैसे अभी आप लोगों का दुख हो रही है भाई, अभी आप सबका दुख हो रहा है कि मैं पूरा साल भर कहाँ गवाया हूं। अब आपके एग्जाम सर पे है भाई, आप सब स्टूडेंट्स को ये दुखी हो रही है कि मैं पूरे साल भर कहाँ गवाया हूं। यस या नो दादा, आपका दोस्तों फीलिंग्स तो जरूर आ रही है मेरे भाई कि मैंने 365 दिन क्या किया है, पर टेंशन नहीं लेना भाई, जो बीत गया इसके बारे में सोचो मत। आने वाले जनरेशन को आप ये बताएंगे जरूर कि जब भी आपको तैयारी करना है आप फाउंडेशन कोर्स लेकर मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे मात्र 399 रुपीज में ज्वाइन करके आप एकदम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर और साथ ही साथ क्रैश कोर्स फ्री पढ़ सकते हैं भाई, सच कह रहा हूं भाई, ठीक है। आप देखिए दोस्तों अचानक उसके मन में एमएमएल के लिए सम्मान पैदा हो गई, वह अपने शासक और चिड़ियाओं को स्वभाव के बारे में भी भूल गया, और दोस्तों ही सडनली अचानक ग्रे रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर हेमल, अचानक मिस्टर हेमल से दोस्तों वो रिस्पेक्ट से बात करने लगे, मिस्टर हेमल को दोस्तों रिस्पेक्ट करने लगे, है ना, आदरणीय शिक्षकगण, है ना। आगे देखिए he even forgot all about his rule and crackly nature, और कहता है दोस्तों क्या कहता है मेरे भाई कि वह अपने शासक और चिड़ियों के स्वभाव के बारे में भूल गया है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं चैप्टर वाइज इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, तो पहली बात रिवीजन हो रही है, दूसरी बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन, गौर से देखिए मेरे भाई क्या पूछा गया है। हाउ डिड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, याद रखिए दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। व्हाट डिड एमहेमल, ठीक है, से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड एमहेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था। मेरे दोस्तों मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था जब थ्योरी पार्ट बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज द लॉजिकल लैंग्वेज। अगर आप इस क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और अगर आप पॉइंट वाइज लिख देंगे ना भाई, ओहो आपको फुल मार्क्स मिलेगा मेरे भाई, सच कह रहा हूं, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। व्हाट डिड एमहेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, अब बोलेंगे मेरे दोस्तों फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच वाज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, फ्रेंच वाज द लॉजिकल लैंग्वेज। बहुत मजा आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं जितना भी तारीफ करूं मेरे दोस्तों उतना कम, इस चीज को याद रखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग जितना भी तारीफ करें मेरे दोस्तों इतना कम है मेरे भाई, ठीक है। तो क्या लिखना है, फ्रेंच वाज द, या तो लिखिएगा फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, याद रखिएगा क्या मेरे भाई, फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, है ना, इन द वर्ल्ड, इट वाज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज,
है ना भाई, इट वॉज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, एंड बताना क्या मेरे भाई, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। इतना आपको लिखना है भाई, 3 पॉइंट लिख देंगे ना भाई, गारंटी में कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगी, ये बात का दोस्तों मैं गारंटी देता हूं भाई, ठीक है। जैसे लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मेरे सजेशन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इससे दोस्तों आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बेटर होगा भाई, क्या मेरे भाई, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मेरे दोस्तों क्या होगा, बेटर होगा भाई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को एकदम दोस्तों दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए भाई, नहीं कहते हैं ना भाई हम लोग दिल के दरवाजे पे बंद कर लेंगे भाई, है ना, कहते हैं ना कि तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, है ना मेरे भाई। देखिए पहले ये बता देता भाई, वाई हैड हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, हेमल ने अपनी विशेष पोशाक क्यों पहन रखी थी, आखिर मिस्टर हेमल वो ड्रेस को क्यों पहना था जो किसी ओकेजन, किसी पार्टी में पहना जाता है या कोई मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग में पहना जाता है, वो ड्रेस आज मिस्टर हेमल दोस्तों क्यों पहना है, आइए सर जानकारी लेते हैं। मिस्टर हेमल यानी एम हेमल हैड ए स्पेशल ड्रेस टू वेयर इन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, कहता है दोस्तों ये कोई ओकेजन आता है या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आता है तब जाकर हमारे लेखक दोस्तों सॉरी हमारा एम हेमल ये ड्रेस को पहनते हैं, लेकिन दोस्तों आखिर आज क्या हो गया है भाई, समझ में नहीं आ रहा है हमारा कि आखिर ये ड्रेस पहना है भाई, ठीक है। द कॉन्सिडरेटेड ऑफ ग्रीन कोट, और हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भाई कि कोट का कलर कौन सा था, तो आपको बताना होगा ग्रीन कोट, सिल्क एंड फ्लेड शर्ट, that day also he had put on the same dress because it was his last day at school, और कहता है दोस्तों ये इसलिए ये ड्रेस पहन के आया है क्योंकि आज एम हेमल का हमारे स्कूल में अंतिम क्लास है भाई, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय ए जर्मन टीचर, और कहता है कि आज मैं 40 साल सर्विस देने के बाद मुझे आज यहाँ से दोस्तों हटा दिया जा रहा है, और इसी स्कूल में कल से एक जर्मन टीचर आएंगे जो आप लोगों को जर्मनी भाषा पढ़ाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक मत लीजिए ये सब क्वेश्चनों को, हाँ क्वेश्चन तो बहुत है मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके पेपर में दोस्तों D2 छपने की पूरी संभावनाएं है भाई, ठीक है। आइए सर, अब ये क्वेश्चन था दोस्तों कि हाउ डिड फ्रेंच फील एज एंटर्ड द क्लासरूम, कक्षा में प्रवेश करते समय लेखक को कैसा महसूस हुआ, अभी तो मैं बताया भाई, है ना भाई, जो पूरी तरह से हल्ला था, संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था, वो पूरी तरह से मेरे भाई क्या क्या भाई बोलेंगे भाई, तो देखिए फ्रेंच ओपनड द डोर टू गो, द ब्लस्ट एंड वाज ट्रेबली एफर्ड, डरा हुआ था भाई, है ना, हिज वेयर वाज दैट ही वुड बी एस्कॉर्ट फॉर अराइविंग लेट, और दोस्तों भाई स्कूल लेट से पहुंचा था इसलिए वो पूरी तरह से क्या था भाई, डरा हुआ था भाई, क्या था मेरे भाई, डरा हुआ था। तो ये था सर दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन जो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाया हूं, बुझाया हूं भाई, ठीक है। अब आते सर हम लोग अब डीप वाटर के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मेरे दोस्तों आप लोग को यहां तक समझ में आ गया है। अगर आप लोग अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फटाफट मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें, मैं हर एक वो क्वेश्चन को बताने की प्रयास करूंगा मेरे दोस्तों जो आपके पेपर में D2 छपेगी।